नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डिजिटल क्लासेस के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से अभिनंदन और स्वागत है। मैं पढ़ा रही हूँ हिंदी और हिंदी में भी चल रही है हमारी संधि में चल रही है हमारी विसर्ग संधि और विसर्ग संधि का अब चल रहा है हमारा नियम नंबर 10। नियम नंबर 9 तक हम आगे पिछली क्लासों में हम देख चुके थे, यानी हमने नियम नंबर 9 पिछली क्लासों में देख लिया है। यानी हमने नियम नंबर 8 और 9 में देखा था आपका विसर्ग का लोप और आपके अवग्रह संबंधी नियम, अवग्रह संबंधी नियम भी देखा था और विसर्ग का लोप भी देखा था। अब चलेंगे हम आपका विसर्ग र में परिवर्तन, यानी नियम नंबर 10 में हमारा चल रहा है आपका विसर्ग रा में परिवर्तित होगा। यही नियम हमने नियम नंबर 10 में भी देखा था। आपने अगर देखा हो, यह है मेरा नियम नंबर 10। यही नियम मैंने आपको नियम नंबर 2 में भी बताया था कि आपका नियम नंबर 2 में मैंने बताया था कि विसर्ग आपका रा में बदल रहा है। विसर्ग किस में बदल रहा है? रा। लेकिन किस परिस्थिति में बदल रहा था? यदि विसर्ग से पहले आपकी ई हो या फिर क्या हो, ऊ हो। ई स्क्वायर और आपके ऊ स्क्वायर, यानी आपके छोटी ई हो यानी ये वाली मात्रा हो, या फिर बड़ी ई हो यानी ये वाली मात्रा हो, छोटा ऊ हो या फिर आपके बड़ा हो, इधर की मात्रा या फिर उल्टी मात्रा। और इसके बाद आपका क्या आ जाए? विसर्ग आएगा। और विसर्ग का मेल किससे हो? घोष वर्णों से। अब घोष वर्ण में बार बार बता चुकी हूँ, वर्ग का 3, 4, 5 समस्त तो स्वर आ जाएंगे आपके या, रा, ला, वा और एक हा। हा ऊष्म वर्ण होता है वैसे तो, श, श, स और हा, लेकिन हा को भी हम यहाँ पर आपके घोष वर्णों में शामिल करते हैं। तो आपके जब इसका मेल होता है तो आपको हमने करा था ना रा में परिवर्तन, तो ये विसर्ग होना। जैसे कि मैंने शब्द लिखा था आपके सामने, नी के बाद आपका जन आएगा तो शब्द बनेगा निर्जन। मैंने ये नियम में पढ़ा चुकी हूँ। शब्द मैंने लिखा था दुरुपयोग, दू के बाद आपका आया उपयोग। अब विसर्ग का बदला रा। अब ऊ की मात्रा होती है वैसे तो अगर नीचे लाइनों में होती है, इस तरह के शब्दों में नीचे लगी होती है तो इस तरह। अगर साइडों में लगाते हैं हम, यानी रा में जो मात्रा लगती है वो कैसे लगती है? रा की ये, और बड़े ऊ की लगती है ये। समझ में आया? जैसे कि देखो इसमें कैसी लगेगी? ये वाली। अगर बड़ा ऊ होता तो गुंडी वाली मात्रा लगती साइड में, तो ये शब्द क्या बनेगा आपके पास? दुर। रा आधा था, इसने सुर पूरा करा, ठीक है। यहाँ पे तो व्यंजन था तो इसलिए ये आधा ही रहेगा। तो इस प्रकार हमने रा संबंधी नियम को नियम नंबर 2 में भी पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पर इसकी पुनः आया है, ये दोबारा आया है ये नियम नंबर 10 में। अब ये कैसे बदल रहा है? पहले तो हमने ई और ऊ आएगा तब घोष वर्ण आएगी। अब क्या आना चाहिए? अब आपके विसर्ग से पहले आपके अंतः, आप अंतः ऐसे लिख दो या फिर लिख दो आप अंतः से पहले अंतः, पुनः या फिर प्रातः शब्द आए। विसर्ग से पहले आपके अंतः, पुनः और प्रातः शब्द आए और इसका मेल वही घोष वर्ण। क्या? घोष वर्ण। घोष वर्ण अभी मैं बता चुकी हूँ। वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग, स्पष्ट व्यंजन के जो 25 वर्ण होते हैं उसका तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी 3, 4, 5 और आपके समस्त स्वर और आपके या, रा, ला, वा और हा। इनमें से कोई भी वर्ण आता है तो विसर्ग आपका रा में परिवर्तित हो जाएगा। ये नियम नंबर 10 है। यानी आपके या तो ये शब्द आ जाए या पुनः आ जाए या फिर प्रातः शब्द आ जाए, उसका मेल किससे हो जाए? घोष वर्ण से हो। घोष वर्ण से होने के पर आपके ये क्या बनेगा? रा में परिवर्तित हो जाएगा। अच्छा चलिए देखिए, ये मैंने आपके सूत्र लिखवा दिया है ना, आप इसे उतारिए, फिर मैं इसकी परिभाषा लिखवाऊंगी। ये है सूत्र। ये क्या है? सूत्र।
चलिए पहले मैं ऐसा करती हूँ। ये है आपका सूत्र, यानी विसर्ग से पहले आपका क्या आ जाए, अंतः। अंतः हम इस तरह भी लिख सकते हैं, या फिर आ जाए पुनः, या फिर आ जाए आपका प्रातः। इसका मेल घोष वर्ण से हो, घोष वर्ण से हो 3, 4, 5 स्वर या अलावा, तो आपके विसर्ग रा में परिवर्तित हो जाएगा। नियम नंबर 10 का ये सूत्र है। नियम बोल लीजिए, सूत्र बोल लीजिए, आप इसे उतारिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए सूत्र तो मैंने लिखवा दी, मैं चाहूँ तो आपको इस तरह कर सकते हैं, लेकिन आपके लिखित रूप में कोई चीज़ होती है तो वो अच्छी तरह आपके समझ में आती है। यदि प्रथम शब्द के, यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि में, यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि में विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले अंतः, विसर्ग से पहले अंतः, पुनः, या फिर प्रातः शब्द आए, अंतः पुनः विसर्ग से पहले, अंतः पुनः या प्रातः शब्द आए, एवं इसका मेल, इसका मेल द्वितीय शब्द में आए, द्वितीय शब्द में आए घोष वर्ण, घोष वर्ण कौन कौन से होते हैं आपका, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, और आपके क्या आएगा यहाँ, या, रा, ला, वा, हा, और क्या आएगा आपके सभी स्वर, सभी स्वर से हो तो विसर्ग र में विसर्ग र में परिवर्तित हो जाएगा। दोबारा देखिए, विसर्ग से पहले यदि आपके, विसर्ग से पहले यदि आपके अंतः, पुनः, प्रातः शब्द आए और उसका मेल द्वितीय शब्द में आए घोष वर्ण से हो, घोष वर्ण आपके 3, 4, 5, 3, 4, 5 या, रा, ला, वा, हा एवं सभी स्वर से हो तो विसर्ग आपका रा में परिवर्तित हो जाएगा। मैं बार बार कहती हूँ, आपको नियम नंबर 2 में भी मैंने विसर्ग को रा में परिवर्तित करा था, लेकिन उस समय परिस्थिति थी आपके विसर्ग से पहले हमारा ई ऊ आने चाहिए। क्या आने चाहिए, ई ऊ। जैसे दुरुपयोग हुआ, दुर्जन हुआ, दुराचार हुआ, आपके निर्जन हुआ, निराकार हुआ, आपके ये सब किस में आएंगे, आपके इसमें आएंगे। ठीक है, ये है आपका यदि, अंतः, पुनः और प्रातः शब्द आए, प्रातः शब्द आए और उसके बाद आपका मेल किससे हो, घोष वर्ण, घोष वर्ण कौन कौन से, 3, 4, 5 य, र, ल, व, हा और स्वर, तो आपका विसर्ग रा में बदलेगा।
ठीक है। चलिए अब अपन इसके मैंने कुछ शब्द लिखे हैं, अंतर्गत, अंतर्ज्ञान, अंतर्यामी, अंतर्भाव, अंतर्दृष्टि, अंतर्लीन। एक शब्द और लिखते हैं अंतर्विकार। अंतर्विकार और पुनरापि, प्रातराश, प्रातागमन, प्रातागमन। अब देखते हैं इसका विच्छेद। देखते हैं विच्छेद। आपको अंतः शब्द, अंतः, फिर आपका विसर्ग होगा, विसर्ग के बाद वर्ग का तीसरा यानी का, खा और आपके ग, ये क्या है तीसरा, तो शब्द क्या आ रहा है गत, अंतर्गत। तो विसर्ग बदल रहा है आपका गा में। यहाँ पर क्या है, यहाँ है आपका व्यंजन, गा क्या है व्यंजन है, तो यहाँ पे कोई स्वर नहीं है इसलिए ये पूरा नहीं बनना। आधा है, रा क्या है स्वयं भी आप एक व्यंजन है रा, यानी आधा है, आधा हमेशा शिरोरेखा के ऊपर जाता है तो शब्द है अंतर्गत। अगर आपको अंतर्गत इस तरह दिखता है तो ये आपका पूरी तरह गलत है, क्योंकि विसर्ग को परिवर्तित कर रहे हैं आप। इसी तरह अंतर्ज्ञान, अंतः, अंतः के बाद ज्ञान। अब आप बोलोगे मैडम ज्ञा कैसे आया, भाई तीसरे वर्ण से बन रहा है। ज्ञा किसका मेल है, आपके ज संयुक्त वर्ण है और यहाँ से ज और यहाँ से क्या बनता है आपके ज्ञा बनता है, तो मेल किससे हो रहा है हमारा ज्ञा से हो रहा है, यानी ज से। तो विसर्ग किस में बदला आपके गा में। अब आधी सवारी इधर आपके ज्ञा ही है यानी ज है, तो विसर्ग कहाँ जाएगा आपके शिरोरेखा के ऊपर। फिर आता है आपके अंतर्यामी, अंतः, अंतः, अंतः के बाद विसर्ग, फिर आपके आएगा यामी, विसर्ग बदला आपके पास र में, वही बात आपके या में बदला। या क्या है एक आपका व्यंजन है, या क्या है व्यंजन है, इसीलिए ये आधा ही रहेगा। अगर कोई स्वर होता तो ये पूरा हो जाता, ठीक है। जैसे कि आपके इन दोनों शब्दों में आप देखोगे, इन तीनों चार शब्दों में आप देखोगे अभी, तो इधर आपके सभी व्यंजनों से हो रहा है। फिर आता है अंतर्भाव, अंतः, अंतः के बाद विसर्ग, फिर आएगा आपके पास भाव, तो विसर्ग बदला आपके पास रा में, फिर रा आधी सवारी गई शिरोरेखा के ऊपर, अंतर्भाव। अंतर्दृष्टि, अंतः, अंतर के बाद विसर्ग, विसर्ग के बाद दा, दा किसका भाग है आपका, देखिए दा है आपके दृष्टि, तो हम इसी तरह लिखते हैं दृष्टि। कितनी बार अपन सोचते हैं भाई गलत शब्द लिखने में आ गया, ये गलत नहीं है। मैं बार बार बोल रही हूँ, संधियाँ आपकी शुद्धिकरण का काम भी करती हैं। आप गौर से अगर देखोगे शब्दों को तो अपन कितनी बार सोचते हैं मिसप्रिंट हो गया होगा, गलती से छप गया होगा, ये गलती से नहीं छपा है, ये संधि युक्त शब्द है, तो इस वजह से ये इस प्रकार दिखते हैं। अब अपन अंतर्दृष्टि कैसे देखते हैं, अगर भाई आप अंतर्दृष्टि ये लिख रहे हो तो ये पूरी तरह आपकी अंतर्दृष्टि गलत है, क्योंकि शुद्ध अंतर्दृष्टि में आपके रा का आगमन होगा, ये आपका क्या है रा है। अंतर्दृष्टि, ये दृष्टि तो आपकी यानी अंदर देखना, अंतर यानी अंदर, दृष्टि यानी देखना, तो आपके ये है रा और ये है द, आधी सवारी गई ऊपर, ठीक है, तो आपके दा के ऊपर यानी आगे वाले पे ही चढ़ेगा। फिर आता है अंतः, अंतः के बाद आपका लीन। अब आप देखोगे दा किसका तीसरा वर्ण है, दा है आपके ता था दा, तीसरा वर्ण आ गया ना, पहला दूसरा और आपका तीसरा। ये किसका है पा फा बा भा, भा क्या है चौथा वर्ण है, और या तो आपको दिख ही रहा है आपके में अंतर्लीन, अंतः,
अंतः के बाद आपके आएगा, अंतः के बाद आपका लीन आ गया तो विसर्ग बदला आपके रा में, फिर अंतर्लीन। अब आता है अंतर विकार। अंतः, अंतः, अंतः के बाद आएगा आपके पास विकार, विकार। फिर आपके ये वा से हो रहा है, ये रा में बदला तो शब्द यानी दोनों मात्राएं आपकी वा पे ही चढ़ेंगे। अगर आप अंतः विकार ये लिख रहे हो तो आपका ये पूरी तरह गलत है, क्योंकि वा पे ही दो मात्रा लग रही है। एक तो है ई की मात्रा आपको दिख रही है, और ये है जो दिख रहा है ये है आधा रा, आधा रा। फिर आता है पुनः अपि, पुनः, पुनः के बाद विसर्ग और आपका अपि, अपि आएगा यहाँ। आ क्या है, मैंने लिखा है ना स्वर, स्वर। अब आ से हुआ तो ये विसर्ग बदला आपके रा में, ये स्वर है तो स्वर ने इसको, व्यंजन एक आत्मा होती है, व्यंजन एक शरीर होता है, सॉरी, व्यंजन एक शरीर होता है और स्वर क्या है, आत्मा का काम करते हैं। तो स्वर ने, स्वर दिखते नहीं हैं, स्वर दिखते नहीं है। जैसे कि मैंने मानो आपके सामने एक ये लिखा रहा, अपन ऐसे लिखते हैं, अपन मैंने लिखा रथ, रथ। अब मैंने इसको तोड़ा, भाई इसको तोड़ा, अब इसमें से मुझे आत्मा बाहर निकालिया और शरीर को अलग करना है। रा, रा में से आ निकला, फिर आपके था, था में से भी आपके आ निकला। तो यानी ये शरीर तो हमें दिखता है लेकिन आत्मा हमें नहीं दिखती, जो कि जिस प्रकार मानव शरीर में हमारी हमें बॉडी दिखती है, मानव अंग दिखते हैं, मानव शरीर दिखता है, हमारे आत्मा नहीं दिखती। और मरने के पश्चात जैसे आत्मा अलग हो जाती है और मानव शरीर ही रह जाता है, उसी प्रकार आपके स्वर और व्यंजनों में भी आपके व्यंजन शरीर का काम करते हैं और आपके आत्मा स्वर का काम करती है, जो हमें दिखती नहीं है। अब ये रा, इसने अपनी आत्मा दी तो ये शब्द बना आपके पुनरापि। अगर आप पुनरापि इस प्रकार लिख रहे हो तो ये आपकी पुनरापि पूरी तरह गलत। पुनर्रपि, रा पे चढ़ेगा मात्र, पापे। तो अगर पुनरापि आप इस तरह लिख रहे हो तो ये पुनरापि की अपि आपकी पूरी तरह गलत है, क्योंकि आपका मेल स्वर से हो रहा है, आ से हो रहा है, तो रा ने अपना स्वर दिया आ, तो ये आपका पूरा। इसी तरह प्रातः राश, प्रातः राश, प्रातः राश कहते हैं सुबह का जो नाश्ता होता है, राश यानी राशन, प्रातः यानी सुबह, सुबह का जो नाश्ता होता है उसे कहते हैं हम प्रातः का भोजन, राज यानी भोजन। तो प्रातः राश आपका सुबह का नाश्ता। अब ये राश नहीं है, यहाँ पे आश आएगा, आश, तब जाके इसका अर्थ बनेगा आश, ठीक है। और ये बना रा, आदि सवारी व्यंजन, इसने अपना स्वर देकर इसको आ है तो बड़ा आ है, पहले छोटा आ था तो बड़े आ ने अपना इसको डंडा देके इसको पूरा करा, तो शब्द बनेगा आपका प्रातः राश। प्रातः आगमन, प्रातः, भाई सुबह सुबह कोई आ जाता है, प्रातः आगमन, तो आगमन, तो रा बदला, इसने अपना स्वर दिया तो शब्द बनेगा आपका प्रातः आगमन। फिर आता है प्रातः उदय, ये है रा, स्वर दिया इसमें, शब्द बना आपका। अब ऊ की मात्रा मैंने बताई आपके, ये सभी तीनों शब्द मैंने आपको 4 शब्द लिखे हैं, चारों ही इस प्रकार बनेंगे। रा, रा की आपकी ऊ की मात्रा लगी तो ये रा की ऊ की मात्रा इस तरह लगती है, तो शब्द बना प्रातः उदय, यानी सुबह, सुबह का समय। ये मैंने आपको इससे संबंधित विसर्ग आपके नियम नंबर 10 से संबंधित आपके उदाहरण करवा दिए हैं। नियम नंबर आपके 10 से संबंधित मैंने उदाहरण आपके करवा दिए, परिभाषा लिखवा दिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और भी इसके 2-3 उदाहरण हैं, हम
वो भी एक बार देख लेते हैं और 2-4 उदाहरण और देख लेते हैं भाई कैसे कैसे शब्द आते हैं। मैंने इससे पहले भी उदाहरण लिखवाए थे, अब मैंने और इससे संबंधित उदाहरण लिखे हैं, यानी आपका नियम नंबर 10 के मैंने अभी थोड़े उदाहरण लिखवाए थे, अभी और लिखवाए, यानी इसे बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप समझ चुके होंगे मैं इससे उदाहरण इसके क्यों लिखवा रही हूँ कि ये शब्द यदि आते हैं, क्योंकि जब विसर्ग रा शिरोरेखा पे चढ़ता है व्यंजन होने पर दूसरी तरफ, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये इस तरह क्यों आया है। तो कुछ शब्दों में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि वह शुद्धिकरण सही है या नहीं, तो इस वजह से मैं इसके इतने उदाहरण करवा रही हूँ। दोबारा हम इसका विच्छेद देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय, चलिए शुरुआत करते हैं। मैंने शब्द लिखा है, देखिए मैंने जो आपके डाले हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 शब्द डाले हैं, ठीक है। एक शब्द और डालते हैं अंतरिक्ष, एक शब्द और डालते हैं हम आपके पास पुनरुत्थान डाल देते हैं अंतरिक्ष, और एक शब्द डाल रही हूँ मैं आपके पास पुनरुत्थान, और अंतरिक्ष को मैं ऊपर ले जाती हूँ, ब्लैक मार्कर से डालती हूँ अंतरिक्ष, तो हमारे पास शब्द बन जाएंगे 14 अंतरिक्ष। तो ये हुआ आपके पास 9, ये 10 और ये हुआ आपके पास 11 12 13 और आपके पास 14, ठीक है। चलिए पुनर्जन्म से शुरुआत करते हैं। तो हम अगर आपके पास पुनर्जन्म, पुनः के बाद आपका जन्म, पुनः के बाद आपका जन्म, तो आपका रा गया आगे, यानी इस पर, इससे मेल हो रहा है, मेल इससे होता है, जिससे मेल होता है उसी पे ही र चढ़ता है, समझे। ऐसा नहीं कि पीछे वाले से लग जाए। तो पुनर्जन्म ये शुद्ध शब्द है, पुनर्जन्म ये शुद्ध है। अगर आप पुनर्जन्म ये लिखते हो या देखते हो तो ये पूरी तरह पुनर्जन्म गलत है, यानी पुनर्जन्म जा पे मेल जा से हो रहा है, इसलिए आपका पुनर्जन्म। इसी तरह अंतर्निहित, अंतः के बाद आपका विसर्ग, फिर आया निहित आया, यानी मेल इससे हो रहा है तो आपका रा भी इस पे ही चढ़ेगा। यानी अगर आप 2 मात्राएं एक साथ देखें तो ये गलत नहीं है, ये शुद्ध शब्द ही है। फिर आता है अंतः मन, अंतः के बाद आपके आया मन, आदि सवारी मेल रा से हुआ है, माँ से हुआ है, तो माँ भी रा आपके माँ पे ही चढ़ेगा। पुनः विवाह, पुनः के बाद आपके विवाह, बार बार एक ही शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ, जिससे मेल हो रहा है, यानी आगे वाले से, इससे हो रहा है मेल, तो आपका रा भी उसी पे ही चढ़ेगा। अगर आप पुनर्विवाह ये लिख रहे हो तो शुद्ध, अगर आप पुनर्विवाह ये देख रहे हो कहीं पे, भाई ये है, ना पे कभी भी रा नहीं चढ़ता। अगर आप ना पे रा चढ़ा रहे हो तो ये पूरी तरह आपके गलत, ना पे रा नहीं चढ़ता। रा किस पे चढ़ेगा? जिससे मेल हो रहा है, जिससे संधि हो रही है, तो आपके विसर्ग बदल रहा रा में, और रा किस पे चढ़ रहा है? आपके वा में, क्योंकि ये व्यंजन है। फिर आता है अंतर्मुखी, दूसरा शब्द, पांचवा जो है आपका अंतर्मुखी। अंतः के बाद आपका आया मुखी, विसर्ग रा में बदला, मेल इससे हो रहा है तो रा भी इस पे ही चढ़ेगा। अंतर्देशीय, अंतः के बाद विसर्ग, देशीय, भाई देशीय यानी आपने देखा होगा पुराने ज़माने में आपके जो था पहले आपका आसमानी कलर का, ब्लू कलर का एक आपका पत्र होते थे, हम उनसे अंतर्देशीय यानी देश के ही, अंतः यानी अंदर, अंतः यानी अंदर, अंतः का अंत होता है अंदर, देशीय यानी देश के ही अंदर, तो ये होता है अंतर्देशीय। तो रा विसर्ग बदला आपके
विसर्ग बदला आपके रा में, और रा में बदला तो मेल विसर्ग का एक से ही हो रहा है। तो दोनों मात्रा यानी देशीय की तो ये लगी रही है, देशीय की तो मात्रा ये लगी रही है, ऊपर रा आपके ऊपर चढ़ जाएगा। तो दो मात्रा आपको एक शब्द पे दिखे तो ये कोई भी गलत नहीं है, आपका सही शब्द है। फिर आएगा हम पुनर्निवेदन। पुनः के बाद आया आपके निवेदन। निवेदन तो आपके ये बदला रा में और मेल हो रहा है ना से, तो दोनों मात्राएं आपकी इस पे ही चढ़ेंगी यानी रा ऊपर ही जाएगा। अंतरराष्ट्रीय, अंतः, 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 अंतः के बाद विसर्ग, विसर्ग के बाद आपके पास राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय। तो आपके अंतर्राष्ट्रीय जो मैचेस होते हैं यानी देश के ही अंदर, राष्ट्र के ही अंदर, ये होता है आपका अंतर्राष्ट्रीय। और एक अंतर्राष्ट्रीय होता है आपका, कैसे समझाऊं मैं, ये तो है आपके देश, अंतर यानी अंदर, अंदर। अगर आपको देश के ही अंदर, इसका अगर मैं पूरा मीन लिखूं तो देश का के अंदर, देश के अंतर, तो ये है अंतर्राष्ट्रीय। और एक अंतर होता है ये वाला, ये अंतर, तो ये आता है अंतर्राष्ट्रीय यानी अंतर्यानी होता है आपका, अंतर्यानी होता है आपका अंतर करना, दो में आपके पहचान करना, दो में एक को अश्रेष्ठ बताना। तो अंतर एक तो होता है ये अंतर, देखिए अगर आपको शब्द युग्म मिलते हैं तो एक तो हो ये वाला अंतर और एक में आपके अंतर यानी ये आधा रा वाला, आधा रा कि आपके अंत है, ये अंतर यानी अंदर, ये है आपके अंदर और ये आपके दो के मध्य, दो के मध्य अंतर करना, श्रेष्ठ बताना। तो ये आपके शब्द युग में भी आता है। यहाँ अलंत लग रहा, अंत है, अंतर यानी र को आमंत्रित कर रहे हैं हम, तो ये होगा आपका देश के अंतर। तो ये बनेगा आपके शब्द, शब्द युग में भी इस तरह के शब्द आते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय होते हैं ना, ये अंतर यानी देश के अंतर, अंतरिक्ष, अंतः, अंतः के बाद विसर्ग, फिर मेल हुआ इक्षु, या तो आप इक्ष ये लिखोगे तो छोटी की मात्रा, और इक्ष अगर आपको ये मिलता है तो बड़ी की मात्रा। तो रा बदल रहा है आपका, इसमें स्वर है, तो शब्द आपको अंतरिक्ष, ये भी शुद्ध। अगर आप अंतरिक्ष ये वाला अंतरिक्ष लिख रहे हो तब भी आपके शुद्ध ही माना जाएगा अंतरिक्ष, दोनों अंतरिक्ष है। आपके फिर आता है पुनरुत्थान, पुनः, पुनः के बाद विसर्ग, फिर आएगा उत्थान, उत्थान। वैसे तो ज़्यादातर आपको अंतरिक्ष आगे वाला ही देखने को मिलता है, वैसे ये वाला आपके आ ई के बाद आपका ये आएगा, तो अंतरिक्ष ये लिखेंगे हम। फिर आएगा र, विसर्ग बदला रा में, ऊक ने इसने स्वर दिया तो शब्द बना। ऊ की मात्रा मैंने पहले भी बता दी थी आपको, इसने अपना शब्द स्वर दिया तो आपकी मात्रा ये लगेगी, ये आपके ऊ की मात्रा। पुनरुत्थान, पुनः, पुनराख्यान, पुनः, पुनः के बाद आख्यान, आख्यान, तो ये बदला रा में, रा है आधा, इसने अपना स्वर दिया तो शब्द बना आपका पुनराख्यान। पुनरीक्षण, पुनः, पुनः के बाद ईक्षण, ईक्षण माने होता है आपका जाता, निरीक्षण करना। पुनर्वास, दोबारा, पुनः का अर्थ होता है दोबारा, पुनः, पुनः के बाद आएगा वास, दोबारा। अब रा है पुनरावास, अगर आपको भाई पुनरावास इस तरह दिखता है, ये पुनरावास दिखा आपको, मान लीजिए इसको मैं यहाँ लिखती हूँ, कितनी बात अपन
ना पे ही चढ़ाते हैं, तो ये आपका पूरी तरह गलत, क्योंकि मेल हमारा विसर्ग का आगे वाले वर्ण से हो रहा है, घोष वर्ण से हो रहा है। इस वजह से आपका रा उसी पे ही चढ़ेगा, ना कि पीछे की तरफ जाएगा, पीछे नहीं जाएगा। फिर आएगा आपका पुनरावृत्ति, पुनः आपके आवर्ती, तो र बदला आपके आ में, तो शब्द बनेगा आपका पुनरावर्ती। समझ में आया? तो ये मैंने नियम नंबर 10 पढ़ा है। नियम नंबर 10 के मैंने इससे पहले उदाहरण भी करवाती है, दोबारा बताए हैं उदाहरण मैंने, क्योंकि यहाँ आपके शुद्धिकरण में गलतियाँ होती है कि दो मात्रा एक पे क्यों चढ़ रही है। आपका रा, पुनरागमन, पुनरुत्थान, पुनरापि, ये शब्द किस प्रकार बन रहे हैं, तो ध्यानपूर्वक और गौर से जब भी हमें संधि संबंधी कोई प्रश्न हमें हल करने होते हैं, तो ध्यानपूर्वक गौर से देखना होता है कि क्या रह रहा है, कुछ रह तो नहीं रहा। नियमों को अच्छी तरह याद करने हैं। यदि आप नियमों को अच्छी तरह याद करके ठहराव के साथ समझोगे, ठीक, एक तो होता है पढ़ना, एक होता है ठहराव के साथ पढ़ना, धीरे धीरे समझ के पढ़ना, तो आपको चीज़ें आराम से समझ में आ जाएंगी और कभी भी आपके संधि में नंबर नहीं कटेंगे। बार बार मैं एक शब्द बोल रही हूँ, आपके शुद्धिकरण का काम करती है। हाँ, मैं सही बात बोल रही हूँ, क्योंकि संधि आपके शुद्धिकरण का काम करती है। कई बार क्या होता है, आपके 4 ऑप्शन में से एक सही होता है और आपके 3 ऑप्शन गलत होते हैं, या फिर आपके कहते हैं ना, शब्द प्रश्न इस प्रकार आता है, भाई संधि युक्त शब्द गलत है, तो आपको गलत को निकालना है कि 3 तो सही मिलते हैं, एक गलत मिलता है, और आपको एक सही होता है या 3 गलत मिलता है। यानी इस चीज़ को भी ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। तो ये हुआ हमारा विसर्ग संधि का आपका नियम नंबर आपका 10। अब आपका रह गया है संबंधी नियम, यानी आपका दंत्य वर्णों संबंधी जो नियम रह गया है वो मैं आपको, यानी दंत्य वर्ण किसका, स संबंधी नियम रह गया, उसको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, यानी आगे की जो क्लास होगी उसमें समझाऊंगी। अगर आपको आज की क्लास मेरी अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस आप तक पहुंच सकें, क्योंकि आपको ही पता है कि पटवार भर्ती आ रही है और SI भर्ती आ रही है, तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं बहुत विस्तार से संधियाँ पढ़ा रही हूँ। कोई भी आपको इतना विस्तार से धीरे धीरे समझा के नहीं पढ़ा सकता। ये सारे वीडियोस मेरे आपको YouTube पे ही मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही, आज के लिए धन्यवाद।